आज हमारी सभा को सुशोभित करने वाले मंजूश्री जी, उनके साथी कई अर्चना जी, नीलिमा चंगेरिया आदि सारे लोग यहाँ पर हमारी सभा में शुरू से ही आ गए हैं। उनके आने पर मन की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अन्य सहयोगी सतिमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। कलंक देना चुगली करना पाप बड़े हैं दोनों। सहज सहज में कर्म है बढ़ते, वचन पुण्य को जानो हो। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। हमने 13 पाप देख लिए हैं। प्रणातिपात, मूर्छावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश और कल देखा हमने अभ्याख्यान। आज के 14वें पाप का नाम है पैशून्य, यानी चुगली करना। चुगली करना भी एक बहुत बड़ा पाप होता है और उसके साथ वचन पुण्य की अगर साथ ना हो तो पाप इतना ज़्यादा भयंकर हो जाता है कि रामायण का महाभारत हो जाता है। मंथरा जैसी एक ऐसी अविचारी औरत कि जिसने सारे रामायण को महाभारत का रूप दे दिया। भगवानों, जिनको पचता नहीं है ना, वो बीमार होता है। खाया हुआ पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है, वो कौन होता है? बीमार होता है। ऐसे किसी को शब्द पचते नहीं है। किसी ने कुछ बोला है, तुरंत इधर सुना और इधर कह दिया, इधर सुना और उधर कह दिया। पचते नहीं है उनको शब्द। शब्द पचाने की भी आदत चाहिए। पहले हमारे यहाँ 40-40 लोग एक एक परिवार में रहते थे। आज भी पिंपलगांव में ऐसे कुछ घर है जो इतने सारे लोग साथ रहते हैं, पर एक दूसरे को पचा लेते हैं, संभाल लेते हैं, आवाज़ कम कर भैया, समझ लेते हैं, तब जाकर के घर चलता है। घर ऐसे नहीं चलता। आप कहो कि इधर का सुनो, इधर कह दो और घर में झगड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर झगड़ा होने नहीं देना, इसकी अगर सभी को चिंता रखनी हो तो उसको चाहिए कि वो शब्दों को पचाना सीखे। चुगली करना यानी पचन नहीं हुआ, उल्टी कर दी, उसका नाम चुगली होता है। ऐसी चुगली जो करते हैं वे वाद विवाद करने को तैयार होते हैं, सड़क पे झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, तू मैं करने को तैयार हो जाते हैं। उनको इज्जत की कुछ पड़ी हुई नहीं होती है। ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ होते हैं मौन करके पचाते रहते हैं। मौन करना पचाते जाना, मौन करना पचाते जाना। बच्चा है, नहीं समझ में आया, बोल दिया होगा, इस तरह से बात को समझ लेना ये गहरे लोगों का काम होता है, ऊंचे लोगों का काम होता है, खानदानी लोगों का काम होता है। बिना खानदान वाले लोग तो इधर से सुना और उधर पहुंचा दिया। ऐसा जो काम करते हैं उसके लिए कहते हैं वाद विवादे विषघना, बोले बहुत उपाद। वाद विवादे विषघना, बोले बहुत उपाद। मौन गहे सबकी सहे, सुमरे मनाम अगाध।
मौन गहे सबकी सहे, सुमरे नाम आगाज। ऐसे कुछ लोग होते हैं, सबकी सहन करना और बोलना कुछ नहीं, तब घर चलता है। घर ऐसे नहीं चलता, गांव ऐसे नहीं चलता। गांव वाले भी एक दूसरे को पचा लेते हैं, संभाल लेते हैं, तब जाकर थोड़ा आवाज छोटो करवाओ, तब वो गांव चलता है, तब वो घर चलता है। ऐसे काम नहीं चलता भगवानों। ये इतना बड़ा थानक बना है, इसके पीछे कितने लोगों को कितनी बातें पचानी पड़ी होगी, तब जाकर ये थानक खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं खड़ा हुआ। अगर इधर की उधर उधर की उधर कर देते तो इतना बड़ा महल खड़ा नहीं होता। भगवानों, हमें चाहिए, दुर्जन हमें कितना भी बड़ा बनाने की कोशिश करे, पर संगत हमेशा सज्जनों की करो, दुर्जनों की कभी संगत मत करो। दुर्जन की कृपा बुरी, दुर्जन की छोटो कर भवावत, दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सज्जन को त्रास। दुर्जन की कृपा भली, भलो सज्जन को त्रास। जब सूरज गर्मी पड़े, गर्मी करे, तब बरसन की आस। जब सूरज गर्मी करे, तब बरसन की आस। जब सूरज का चटका जोरदार लगता है, तब जाकर के पानी का आगमन होता है। भगवानों, कभी कभी सज्जनों का त्रास भी अच्छा होता है। सज्जनों के हाथ के नीचे झाड़ू निकालना भी बड़ी बात है, पर दुर्जनों के सामने बड़ा बनकर के मॉनिटर बनना भी बुरी बात है। भगवानों, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में वचन पुण्य की साधना करें। वचन पुण्य, जैसे बुढ़ापे में लकड़ी की जरूरत होती है, ऐसे बोलने वालों के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बोलना आ गया मतलब बोलना नहीं है, खाली क ख ग घ कह दिया, इसे बोलना नहीं होता। बोलना कैसा, समझदारी के साथ, किस तरह से एक दूसरे को संभाल कर एक दूसरे को जोड़ने की भाषा किस तरह से करना, इसकी भी अक्ल जब होती है, तब वो घर चलता है, वो समाज चलता है और वो गांव चलता है। हमें चाहिए हम अपनी जिंदगी में चुगली लगाने की आदत को एकदम अपने जीवन से खत्म कर दें। किसी की कुछ भी सुनी हो, कोई भी बात हो, किसी की बेटी किसी के साथ गलत काम कर रही हो, हमें पंचायत करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे हम कैसे चुप रहेंगे, हम कहेंगे तब उसके पिता को पता चलेगा। नहीं, कभी कभी कहने से बात रामायण की जगह महाभारत हो जाता है और कहने से बात बनने की अपेक्षा बिगड़ जाती है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम चुगली करने की आदत को छोड़ दे। भाषा कैसे बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले पर कैसा सत्य हो, प्रिय सत्य हो। भगवान महावीर ने कहा है, कानम काने तीनों वैजा। लंगड़े को लंगड़ा मत कहो, काने को काना मत कहो, अंधे को अंधा मत कहो। उनको वो उसको पता है मैं अंधा हूँ और आप भी देख रहे हैं, किंतु अंधे को अंधा कहने से उसको सीधे तीर कलेजे में चुभता है। उसको पता है मैं अंधा हूँ, मैं काना हूँ, किंतु फिर भी कभी कभी सत्य भी बहुत कड़वा होता है और वो चुभता है जाकर के। भगवान ने कहा है, कानम कानेति नो वैजा। अगर आपको बोलने की कला आ गई, आपने पाप के 18 भेद अपने जीवन से माइनस कर दिए, फिर साधु के कपड़े पहने या न पहने, आप में साधुता अपने आप उतर आएगी। अंतरी निर्मळ वाचेचा रसाळ, अंतरी निर्मळ वाचेचा रसाळ, त्याचे गळा माळ असो नसो, असो नसो, त्याचे गळा माळ असो नसो, असो नसो। अंतरी निर्मल, मन निर्मल है
और वाणी में अमृत भरा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति के गले में माला है या नहीं है उसका कोई महत्व नहीं है। साधुता के कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसके वर्तन की होती है। इसके लिए हमें चाहिए हम अपने आप को चुगलियों से बचाए, इधर की उधर करने से बचाए, और जहाँ तक बने सारी बात जोड़ के कैसे रखना है, जोड़ने की तरह हम सिखाए। उल्टी को उल्टी करे, उल्टी को उल्टी करे, उल्टी को बेपलटाए, बुरी करे जो हसत हसत, बुरी करे जो हसत हसत, सो नर चुगल कहाय, सो नर चुगल कहाय। उल्टी को सीधी कर देना, सीधी को उल्टी कर देना, हंसते हंसते किसी की बात किसको पहुंचा देना, तुझे पता होती नहीं है, मैंने सुना था, अरे तुझे सुना, तुझे देखा नहीं था, तुझे पता नहीं हो उसकी काका की बेटी बहन थी या मामा की बेटी बहन थी, कोई भी होगी, तूने क्या जरूरत है तो उस लड़की के साथ जा रहा था। ऐसी कहकर के बाद हवा फैला देना, इधर की उधर कर देना, ये बड़ा आसान है, पर बिगड़ी को संभालना बड़ा कठिन काम होता है। भाव वालों, हमें चाहिए हम चुगली के पाप से हमको अपने आप को बचा ले, चाहे सो देखने को मिले, चाहे जैसा सुनने को मिले, पर इधर की उधर कहना भगवान ने इसको पाप कहा है। और पाप क्या करता है? दर्शन मोहनी का नाश करता है। दर्शन मोहनी यानी हमारी दृष्टि नहीं खुलती। आँख खुलना एक बात है और दृष्टि खुलना दूसरी बात है। आँख खुल गई, दुनिया दिखने लग गई, और दृष्टि जब खुलती है तब सत्य नजर आता है, झूठ उसमें से माइनस हो जाता है। हमारे मंदिर की दृष्टि खुल गई है, भक्तामर के क्षेत्र में उनकी दृष्टि खुल गई है। भक्तामर के क्या क्या फायदे होते हैं ये आपको बताने वाली है। आज बहुत अच्छा सेशन अपना चलने वाला है। आज का अपना विषय पूरा हुआ, इसके बाद हम अपने विषय के बाद दूसरी बातें करने वाले हैं। हम लोग धर्मस्थान में आ जाते हैं। धर्मस्थान को हमने बदनाम कर दिया है। धर्मस्थान में आ जाना और सामान लेने के बैठ जाना, सामान लेने के बाद इधर की उधर और उधर की उधर, उनके घर पापड़ हो रहे हैं, उनके घर खींचे हो रहे हैं, उनके घर शादी निकलने वाली है, उनके घर ये होने वाली। दुनिया भर की पंचायत सामायिक में लोग करते हैं। 5 7 मिलके आई, माला निंदा की फिर आई, तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई। 5 7 मिलके आई, माला निंदा की फिर आई, तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई। 5 7 मिलके आई। राजी बाई, रतनी बाई, दाखी सकरी बाई, दाखी सकरी बाई। दोपहरी में या संध्या में स्थानक में सब आई, स्थानक में सब आई। अब बातों की झड़ी लगाई, कच्ची पक्की सुनी सुनाई। अब बातों की झड़ी लगाई, कच्ची पक्की सुनी सुनाई, तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई। 5 7 मिलके आई। एक कहे ओ प्रेम भुआ जी, कल क्यों हुई लड़ाई, कल क्यों हुई लड़ाई। मजा बड़ा ही आया होगा, पर मैं नहीं आने पाई, मैं नहीं आने पाई। आए
कमला घर जवाई, गाली गाने को बुलाई। तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई। सास बहू का घर बाहर का गीत सभी का गाया, गीत सभी का गाया। साधु सतिया कोई बची नहीं, सबका नंबर आया, सबका नंबर आया। नमक मिर्ची खूब लगाई, बन गई पर्वत जैसी राई। तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई। 5-7 मिलके आई, माला निंदा की फिर आई। तुम ही कह दो मेरी बहनों यह कैसी है समाई। 5-7 मिलके आई। स्थानक में सिर्फ समता की साधना करने के लिए आना होता है। एक दूसरे की बात एक दूसरे के घर पहुंचाने के लिए सामायिक नहीं होती, पर आजकल 4 बहनें बैठ गई और बातों का रंग नहीं लगा, ऐसा हो नहीं सकता। बातों का ऐसा रंग चढ़ता है, ऐसा रंग चढ़ता है कि एक दूसरी कान खोल खोल कर सुनती है, और कान खोल के सुनने के बाद मीठा बोल बोल कर सबको सुनाती रहती है। इससे होता ये है, रामायण तो होती नहीं, महाभारत घर घर में तैयार हो जाता है। आपला घरी बात उठे की कर गई, कौन पुगी कौन पुगाई कौन पुगाई, मैंने मालूम नहीं भाई, फिर कह तो देना और बाद में अलग हो जाना। ये बहुत चुगलखोरों का बहुत बड़ा धंधा होता है भगवानों, चुगलियाँ लगाना। भगवान महावीर ने पाप बताया है 18 पाप। कितने बताए? 18। उसके 1800 भेद हो सकते होंगे, पर मुख्य पाप 18 होते हैं, और 18 में से 1800 रास्ते पाप के लिए निकलते हैं। पाप से हमारी आत्मा वजनदार बोझिल हो जाती है और हमारी दृष्टि बंद हो जाती है। हमको अच्छा बुरा समझ में आने की ताकत कम हो जाती है, बोली हुई बात समझने की ताकत कम हो जाती है। अपने आप ज्ञानावरणी कर्म क्या हो जाता है, बंधता जाता है, और हमारी ज्ञान की कक्षा जो खुलनी चाहिए वो खुलती नहीं है। भगवान ने कहा 14वां पाप कौन सा है? पैशून्य, यानी चुगली करना। ये चुगली करने की आदत हमको अपने जिंदगी में छोड़ ही देनी चाहिए, और जहाँ तक बने वचन पुण्य की साधना करनी चाहिए। मुंह से जो भी बोले ऐसा बोले जो सांधने वाला हो, जोड़ने वाला हो, एक दूसरे का बड़प्पन बढ़ाने वाला हो। कुछ भी हो, हमारा गांव सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, और हमारा परिवार सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। इसके लिए हमारे घर में, हमारे समाज में और हमारे गांव में कोई चुगली करने की आदत वाला आदमी ना हो, और कोई चुगली करता है तो वही के वही उसको इशारे से चुप करने की हमारे पास ताकत चाहिए। हम वचन पुण्य को बढ़ाएंगे। और कौन सा पाप? पैशून्य। अभ्याख्यान और पैशून्य। अभ्याख्यान यानी कलंक देना। कल हमने देखा सती सुभद्रा को देखा, कैसा कलंक उस पे लग गया था और कैसा वो कलंक उसका निकला और कैसे दैविक शक्ति उसको प्राप्त हुई। ये सारी बातें हमने कल देखी थी। आज हमारा समय हमें और बातों के लिए देना है। क्यों वाला? कहीं नहीं, वो 25 लोग जो है। तो हमें चाहिए हम कम बोले और ज़्यादा काम करें। हमारी मंजू दीदी इतना ज़्यादा काम कर रही है। भक्तामृत तो हम बरसों से पढ़ रहे हैं। हम तो 7 साल के थे मधुस्मिता जी और मैं, तब हमारा मुँह जबानी भक्तामृत हुआ है। तब से हम भक्तामृत रोज का फेरते हैं। किंतु मंजू दीदी ने उसका रहस्य खोला है।
उसका रहस्य खोल करके चिकित्सा। और उसकी चिकित्सा चालू करी है और उसकी चिकित्सा के फायदे हमने देखे हैं, अपनी आंखों से फायदे देखे हैं। हमारे संयम प्रीति की बहन एकदम सीरियस हो गई थी, कैंसर था उसको, सीरियस हो गई थी वो, और हमने मंजू दीदी को समाचार भेजे। मंजू दीदी ने वहाँ से 9 बार 45वीं गाथा का श्लोक उनको सुनाया, उसकी गाथा की ऊर्जा उनको दी। और थोड़ी देर बाद आशा के समाचार आए, मार साहब घरों चोखो लाग रही हो, एकदम जीव में संतोष आ गया, शांति आ गई। ऐसे फायदे भी बहुत सारे होते हैं और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत फायदे होते हैं। हमारे संयम प्रीति की उसकी बेटी शकुंतला बहन है उसकी, और उसकी बेटी फॉरेन में पढ़ने को गई थी। उसके फॉर्म भरने का भी चार्ज 1 लाख रुपए था। 1 लाख रुपए चार्ज खाली फॉर्म भरने का था, और उसने फॉर्म भर लिया था। सीए हो गई थी वो, उसको सीपीए करना था, सीए हो गई। सीए का आगे का काम उसको करना था। वो काम अगर हो गया तो 1 घंटे के 1 लाख रुपए उसको कैश मिलने वाले थे। इतनी बड़ी परीक्षा थी वो फॉरेन पहुंच गई। उसकी भांजी, संयम प्रीति जी की भांजी शकुंतला की बहन पहुंच गई, कहा फॉरेन में पहुंच गई। और वहाँ जाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस सारा लूज हो गया। अब गए काम से, वो तो कहती मम्मी को उसने समाचार दिए, मेरे तो हाथ काँप रहे हैं, मेरा मन काँप रहा है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पेपर में 4 लाइन भी लिख सकूंगी, इतनी मुझे घबराहट हो रही है, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, क्या करूं मम्मी कहो अब। और गई कहा फॉरेन चली गई, फॉरेन जाने का पैसा खर्च कर दिया, और वहाँ जाने के बाद उसकी घबराहट चालू हो गई। मम्मी ने कहा घबराओ मत, भक्तामर का 6ठा श्लोक मैं यहाँ पे पढ़ूंगी, जब तुम्हारा पेपर लिखने का समय हो तब मैं 6ठी गाथा का संपुट करने के लिए बैठ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। और जैसे उसके पेपर लिखने का समय हुआ तो वो बैठ गई 6ठी गाथा का संपुट करने के लिए। शकुंतला बैठ गई, अल्पश्रुतम श्रुतताम परिहास धाम, उसका श्लोक का संपुट उसने करना चालू किया। जैसे ही उसने संपुट चालू किया उसके हाथ में पावर आ गई, उसको कॉन्फिडेंस आया, मैं लिख सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैंने पढ़ाई की हुई है और मैं लिख सकती हूँ। इस तरह से उसको हिम्मत आ गई, और देखते देखते उसने पेपर लिखा भी, उसमें पास भी हुई, और आज सक्सेस होकर के वापिस अपने भारत में आ गई है, और भारत में बहुत बड़ा नाम वो कमा रही है। भगवानों आपको क्या कहे, हम नागपुर में थे, हम लोकांना काही देखा नाही थे काही, आपला दिसत काढणं काख्या सगळी व्यान करणे, पण प्रत्येकाने देखणं उठणे चित लगावणं चोखो आहे काही। परीक्षा पास हो गई वो। तो नागपुर में हम थे चिटनिस पार्क में। उसके बाद हम लोग वहाँ पे वर्धमान नगर में रुके हुए थे, और वहाँ विनोद बाबू चोरडिया, वर्धा के रहने वाले, वो विनोद बाबू चोरडिया वहाँ पे आए, और हमारी ऐसी भीड़ जमा हुई थी, इससे ज़्यादा भीड़ वहाँ जमा हुई थी। और दोपहर का समय था, व्याख्यान हो जाने के बाद लोग वहाँ पे आए थे, और विनोद बाबू का चेहरा उतरा हुआ था। हमने कहा विनोद बाबू क्या बात है, चेहरा बहुत छोटा हो गया है तुम्हारा। बोले महाराज मेरी बैग में भूल गया, मेरी बैग में भूल गया, और मेरी गाड़ी में से बैग गायब हो गई है, और उसमें इतना मेरी लाइसेंस वाली बंदूक उसके अंदर है, मेरी बहुत सारे कामकाज के कागज है उसके अंदर, कैश 60,000 रुपये है, सब कुछ उसमें है, और वो मैं बैग भूल के आ गया, और बैग गाड़ी में है नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अपन भक्तामर का प्रयोग करेंगे, और हमने तुरंत वहाँ पे 11वीं गाथा प्रयोग करना था हमको। 11वीं गाथा का हमने संपुट चालू कर दिया। हम तो जैसा करते लोग वैसा करते हैं, हमने कह दिया तो 11वीं गाथा का संपुट करना है। सारी भीड़ 11वीं गाथा का संपुट करने में लग गई, और 11वीं गाथा का संपुट हुआ
उधर जिस लड़के ने वो बैग ली हुई थी उसका हाथ कांपने लग गया। उसने क्या किया, कचरा कुंडी पे उस बैग को फेंक दिया। ब्रीफ केस थी उसकी, छोटी छोटी बैग थी, वो उसने क्या कर दी, कचरा कुंडी पे फेंक दी। और एक कचरा बीनने वाली बाई ने वो देखी, कचरा बीनने वाली बाई ने देखी तो वो बैग उसने उठा ली और उठ के सामने वाली बिल्डिंग में चली गई और लिफ्ट में बैठने वाली थी। वो लिफ्ट में बैठ करके ऊपर जाना होगा उसको, ऊपर तो ऊपर से नीचे कोई डॉक्टर आ रहे थे, डॉक्टर आ रहे थे। उसने देखा कचरा बीनने वाली बाई के हाथ में एक अच्छी चीज़ है, ये शोभा नहीं देती। वो जोर से क्या उठा के ले जा रही है, इतना कहना था कि उसने बैग छोड़ दी और वो तो लिफ्ट से ऊपर चली गई। अब वो बैग डॉक्टर ने देखी, डॉक्टर माहेश्वरी डॉक्टर थे नागपुर के, और उन्होंने वो देखा तो विचार किया ये बैग तो वर्धा वालों की है, इसके अंदर वर्धा का नाम है। उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया, क्या तुम्हारी कोई बैग गुम हो गई है? हाँ भैया, बहुत काम की बैग थी और गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, मैं गाड़ी में भूल गया था और गाड़ी में से किसने चुरा के वो ले ली है। बोले वो बैग मेरे पास आ गई है और मैं लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो विनोद बाबू ने कहा आप क्यों कष्ट लेंगे, मैं वहाँ जाता हूँ। तो विनोद बाबू कहाँ गए, वो जहाँ माहेश्वरी आदमी था जिसके हाथ में बैग थी वहाँ चले गए। जाने के बाद देखा कि वही की वही बैग, उसमें से कुछ भी गया हुआ नहीं। 60,000 रुपये भी वैसे के वैसे थे, पिस्तौल भी वैसे के वैसे थी, काम के सारे कागज़ भी वैसे के वैसे थे और सारा माल सुरक्षित था। वहाँ के सारे लोगों ने लोगों में विनोद बाबू ने 100-100 रुपये बांटे और उस आदमी का बहुत धन्यवाद किया। वहाँ से निकल के आए, कहने लग गए महाराज मान गए हम भक्तामर को, मान गए हम धर्म ध्यान को। इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार हो गया, मेरी वैसी की वैसी बैग मुझे वैसी मिल गई है और ये कारण खाली भक्तामर का संपुट वहाँ के लोगों ने किया और मेरी बैग सुरक्षित हो गई। भगवानों, ऐसे भक्तामर के बहुत पर्चे आ सकते हैं, आते हैं। पेट के लिए 45वीं गाथा प्रसिद्ध है। 45वीं गाथा का आप संपुट करो, 45वीं गाथा का आप जाप करो, आपके पेट के क्या या तेले कोई अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे या कोई अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाएगी और कुछ भी हो आपका पेट का दर्द कम हो जाएगा। ऐसी कई बातें हैं। हमारे मंजूश्री जी के जीवन में ऐसा बहुत सारा अनुभव आया हुआ है। अब वापस समय आने का तब आपके सामने ये करेंगे। अपने को समय का ध्यान रखना है और इसके लिए मुझे लगता है अपना विषय ज़्यादा ना लंबाते हुए यहीं पे मैं विराम लूँगी